दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज कोई बड़ा अप डाउन देखने को नहीं मिला है। एक तरह से देखते हो कि फ्लैट ट्रेड कर रहा है स्टॉक। इसके बीच में दो तीन बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सुजलॉन एनर्जी जो आप देख सकते हो पिछले दिनों जबरदस्त रिटर्न दे चुका है और अब एक तरह से कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द यहाँ पे एक शानदार तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस बढ़ा है, प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है और भी बहुत सारे रीज़न है जो इस समय सुजलॉन एनर्जी के फेवर में, जो आने वाले समय इशारा करे कि स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, यानी 3 डिजिट में जा सकता है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी डील है जिनको डिस्कस करेंगे, जिससे समझ में आएगा कि आखिर बड़े फंड हाउस और एफआई का रुझान क्या है सुजलॉन को लेकर, जिससे आपको भी रणनीति तय करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 24.30 पर हुई, तो शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग देखे तो फ्राइडे की 24.05 के आसपास थी। इंट्राडे में 24.40 का हाई भी बना, लेकिन वहाँ से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। अब उसके पीछे वजह भी है, स्टॉक ने 8 रुपये से जो दौड़ना शुरू किया था वो 27 तक चला गया, यानी जो पैसे आपके डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुआ है। ऐसे में जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर वो तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यही देखने को मिला। और इंट्राडे में इसने 23.75 का लो बनाया है, लेकिन इस समय स्टॉक 24.05 के आसपास, यानी फिर से इसने 24 के स्तर को छुआ है। कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी। जो प्राइस फ्राइडे के वहीं के आसपास है, हो सकता है कि कुछ दबाव देखने को मिले, बाजार क्लोज होते थे क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि 2008 के अंदर इस स्टॉक की प्राइस 390 के ऊपर थी, यानी 400 के आसपास स्टॉक था, ट्रेड करता था उस समय जब विंड एनर्जी के बारे में किसी को कोई भी बारे में पता नहीं था, कोई इसके बाद बातचीत नहीं करता था और सरकार का भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। उस समय स्टॉक 400 के आसपास था। वैसे इसकी प्राइस तो ऊपर थी, इसको स्प्लिट किया गया है, तो स्प्लिट करने के बाद ये 400 की प्राइस थी। लेकिन उसके बाद में आप देखें तो बाजार क्रैश कर गया, ये स्टॉक नीचे आया और कोरोना काल में तो स्टॉक बहुत नीचे आया। अब आप ये समझ ही सकते हो कि कोरोना काल में स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास आ गया था, लेकिन उसके बाद में इसमें फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ। तो इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी ने अब अपने कर्ज को कम करते करते डेट फ्री होने की अब कगार पे है। इसके अलावा देखें तो कंपनी शानदार प्रॉफिट में भी है। ये जो सारी बातें ये साबित करी है कि सुजलॉन में अब मजबूती आ सकती है। पिछले दिनों भी देखें तो जब काफ़ी 14 बैंकों का कर्ज था और लगातार वो पैसे के लिए तगाजा करे, तब सरकारी 2 पावर फाइनेंस कंपनियों ने वो सारा कर्ज चुका दिया और सुजलॉन को बड़ी राहत दी थी 2030 तक के लिए। अब इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो। ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बहुत बड़ी राहत मिली है क्योंकि जो डिस्कॉम से जो पेमेंट जो इनको बकाया था वो पेमेंट काफ़ी कम हो चुका है, यानी अब डिस्कॉम समय पे पैसे चुका रहे। तो आप ये देख सकते हो कि करीब 1.38 लाख करोड़ का जो कर्ज था अलग अलग डिस्कॉम का पावर सेक्टर की कंपनियों के ऊपर, स्पेशली ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों पे, वो 24 जुलाई 2023 को घट के 61,000 करोड़ तक आ गया है। बहुत ज़बरदस्त, या यूँ कह सकते हैं कि डबल से ज़्यादा जो कर्ज है ये चुका दिया गया है डिस्कॉम की तरफ से, और एक तरह से बहुत बड़ी राहत मिली क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जितने भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियां, चाहे सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी, उनको समय पे पैसे नहीं मिल पा रहे थे डिस्कॉम की तरफ से, और डिस्कॉम भी काफ़ी ज़्यादा घाटे में चल रहे थे। ऐसे में इनको काम करना मुश्किल हो रहा था और यही काफ़ी सालों से सुजलॉन के साथ हुआ। समय पर उनके पैसे नहीं मिल पा रहे थे और इस वजह से बिजनेस आगे नहीं बढ़ा पाए। उन्होंने अपने शेयर बेच के अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया। अब ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व होती हुई दिखाई देगी क्योंकि रिकवरी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है। तो यहाँ पे देखो कि इसके पीछे वजह रही कि सरकार ने लेट पेमेंट स्कीम लॉन्च की। अब इसके तहत देखें तो आप समझ सकते हो कि अगर जो समय पे पैसे नहीं चुकाएंगे उनके ऊपर काफ़ी बड़ी पेनल्टी सरकार लगा रही थी। साथ में सरकार की तरफ से इनको बेनिफिट भी दिया गया, इनको आप समझो तो लोन प्रोवाइड करी जाती है ताकि वो अपने कर्ज को चुका पाए। इसके अलावा सरकार ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स लागू कर दिया, यानी इसका ये फ़ायदा था कि जो भी विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी जो बिजली का निर्माण करते हैं उनको अब बंधन नहीं था कि वो अपने नज़दीक के डिस्कॉम को ही बिजली बेचे, बल्कि वो कहीं पर भी बेच सकते। यानी जो ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां, चाहे सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी, अब उनके लिए वो सारा फ्रीडम है कि वो राजस्थान में अगर अपनी प्लांट है वहाँ पे बिजली बना रहे तो उसको महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में आराम से बेच सकते हैं। वहाँ पे कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है, तो इस तरह से इसका फ़ायदा मिला। इसके अलावा देखें तो जो रिटेल कस्टमर है, जो उपभोक्ता है बिजली के, वो उनको भी अब छूट दे देगी कि वो डिमांड करें डिस्कॉम से कि हमें ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही बिजली मिले। तो इसका भी असर देखने को मिला कि जो बड़े बड़े अब जो एसएमई है, एक
छोटे कारोबार करने वाली कंपनियां, उन्होंने भी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से अब अपने कारोबार को शुरू किया, जिसकी वजह से इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। और देख सकते हो कि अब सामने से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर डिमांड करने लगे पावर की डिस्कॉम से कि वो हमें ग्रीन एनर्जी के माध्यम से सप्लाई करे, क्योंकि उसका एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, ग्रीन एनर्जी सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है और कार्बन क्रेडिट भी मिलता है। इसीलिए हर कोई कस्टमर चाहता है कि उनको ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जाए। तो इन सारी वजह से देखें तो इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव बन चुकी है और आने वाले समय ये सेक्टर को अब मुसीबतें कम होगी। अब दूसरी जो गुड न्यूज है वो G20 से निकल कर आई है। G20 समिट के दौरान जो वहाँ पे G20 के जो देश थे, उन्होंने एक प्रॉमिस किया है कि आने वाले 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है उसको ट्रिपल किया जाएगा। आप समझ सकते हो कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा और स्पेशली इंडिया इसमें लीड कर रहा है और बहुत सारी कंट्रीज है वो इंडिया के अंदर निवेश करना चाहते हैं, यहाँ पे पैसे लगाना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। G20 का जो ये मिशन है यह इस सेक्टर में और तेज़ी ला सकता है। सबसे बड़ी बात है कि G20 समिट के दौरान बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया है, यानी आने वाले समय में जो फॉसिल फ्यूल्स की जगह पे आप देखें तो बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल होगा, जिसमें आप देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन भी होगा, अमोनिया होगा और दूसरे भी फ्यूल्स होंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल की जगह लेंगे। और ऐसे में देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के निर्माण में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करते हैं वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। जब उसको पानी में से गुजारा जाता है तभी ये आप देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया मिलता है, और ऐसे में इस सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत के द्वार खुल चुके। तो G20 से बहुत कुछ हासिल हुआ है इस ग्रीन एनर्जी सेक्टर को। और जैसे कि सरकार ने पहले से ही अपना थीम सेट कर दिया कि इस बार ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है, तो बिल्कुल वही हुआ। G20 के अंदर जो कमिटमेंट हुआ है कि इसकी कैपेसिटी को ट्रिपल किया जाएगा, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा, पॉलिसी एक्सचेंज होगा, नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे आजमाया जाएगा और विश्व के काफ़ी बड़े इन्वेस्टर जो इंडिया में भी निवेश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो पोटेंशियल है। आप चाहे तो हमारा जो ये बेल्ट है पूरा कर्नाटका से लेकर राजस्थान का, वहाँ पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों ही सक्सेस है। तो ऐसे में वहाँ पे बहुत सारे नए प्लांट लग सकते हैं। और इसमें आप जो सबसे बड़ा फ़ायदा अगर आप देखें तो सुजलॉन को हो सकता है, क्योंकि सुजलॉन इस सेक्टर की एक प्रमुख कंपनी है, उसके पास वो सारा पोटेंशियल है कि वो आने वाले नए इन्वेस्टर को सारी सर्विस प्रोवाइड कर सके। अब सुजलॉन की अगर हम बात करें तो इसका ऑर्डर बुक बहुत तेज़ी से मजबूत हो रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि 25 अगस्त को इनको 201.6 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये टेक ग्रीन पावर XI की तरफ से मिला है और आप देख सकते हो कि 2025 तक कंपनी इसको कंप्लीट करेगी। और इससे पहले देखें तो यहाँ पे 24 अगस्त को यानी लगातार 2 दिन ऑर्डर मिले, जिसमें 31.5 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर इनको मिला है और ये कर्नाटका में कंप्लीट होगा 2024 तक। तो ये अगस्त में 2 बड़े ऑर्डर थे। अब इसके अलावा देखें 14 जुलाई को इनको 100.8 मेगावाट का देखें तो कि एवर न्यू एनर्जी की तरफ से बड़ा एक ऑर्डर मिला है और ये 2024 में कंप्लीट होगा तमिलनाडु के अंदर। फिर इससे पहले अगर आप देखें तो 11 जुलाई को भी इनको सुजलॉन को एक बड़ा ऑर्डर मिला 40.6 मेगावाट का KP ग्रुप गुजरात की तरफ से, और ये देख सकते हो कि 2024 में इसको भी कंप्लीट किया जाएगा। तो ये आप देख सकते कि जुलाई में कुछ बड़े इनको ऑर्डर मिले। इसके अलावा मई महीने में अगर आप देखें तो सुजलॉन को भी काफ़ी शानदार ऑर्डर मिला, जिसमें आप देखें तो मई में 300 मेगावाट का टोरेंट पावर की तरफ से काफ़ी बड़ा इनको एक प्रोजेक्ट दिया गया। इसके अलावा 204 मेगावाट का इनको सेरेनिटी का रिन्यूएबल की तरफ से भी बड़ा ऑर्डर मिला जो 2024 में कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा देखें तो 69 मेगावाट का ऑर्डर है जो इनको नॉर्डिक एनर्जी की तरफ से मिला 19 मई को। तो ये देख सकते हो कि मई में भी काफ़ी ऑर्डर मिले, तो लगातार ऑर्डर मिल ही रहे हर महीने काफ़ी अच्छे से। चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से पूरा आज देखें तो कि जो माहौल है वो एक तरह से फ्लैट बना। तो सुबह 11:01 पर 23.95 की प्राइस से 19,35,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 11:02 पर 11.02 की प्राइस से 23.85 की प्राइस से 6,36,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 12:03 पर 24.05 की प्राइस से 6,99,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 12:04 पर 24.05 की प्राइस से 6,63,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:12 पर 24.15 की प्राइस से 7,39,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो उसके बाद 1:35 पर 24.20 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 1:36 पर 24.40 की प्राइस से 6,75,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 1:56 पर 24.20 की प्राइस से करीब 7,47,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ, कुछ बड़े फंड हाउस खरीदारी भी करे तो सामने प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है और इसी वजह से स्टॉक इस समय आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दबाव थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन जल्द यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बनेगा। आपको खास ये इस बात का ध्यान रखना है कि काफ़ी समय के बाद कंपनी प्रॉफिट में आई है। आप ये देख ही सकते हो कि 2019 से लगातार 2022 तक कंपनी लॉस में थी। 2023 में कंपनी को 2,887 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ। वैसे जो प्रॉफिट का आंकड़ा बढ़ा है इसमें अदर इनकम जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी
कुल मिला के प्रॉफिट में आ गई है। ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, इसमें आप खरीदारी करिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।